कि हम सब मिलकर के किस प्रकार से जनता को साथ लेते हुए, तो जनता को भी कहें केवल समस्या टेलीफोन से बताने की चलेगी, और हमारे साथ आगे हम अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फॉर्म्स, साथ ही इंडिया सर्कस की होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला, LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए पिछले 4 वर्षों से केवल एक वर्ग को प्रसन्न करती है और बाकी कई स्थानों पर उन्होंने दोहरापन करके बहुसंख्यक समाज को उन्होंने परेशान किया है। लेकिन आज वह ऐसे बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज को एक प्रलोभन देने के लिए, एक उनको सामने भ्रमित करने के लिए एक पुष्कर के अंदर 1.25 लाख दीपकों का जो जलाने का कार्यक्रम तय किया है। मैं समझता हूँ मोदी जी की जो अयोध्या में 17 लाख दीपक जलाए गए उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नकल कामयाब नहीं होगी, जनता भ्रमित नहीं होगी। आपने 5-4 साल के अंदर किस प्रकार से लोगों को आपने कार्य किया है, किस प्रकार से कुशासन किया है, वह बहुसंख्यक समाज भूला नहीं है। और पुष्कर के विकास की भी केवल आपने खोखली योजनाएं केवल बनाई, न तो वहाँ से गंदे पानी की जो समस्या था उनका समाधान कर सके, न कहीं उसके ब्रह्म मंदिर और पुष्कर के विकास की कोई ठोस योजना बनी। केवल आपके एक सहयोगी केवल तरह तरह की घोषणा कर रहे हैं, इससे घोषणाबाजी से कुछ नहीं होगा। आइए आप लोग, आप जनता इसको समझे और इस प्रकार के नाटकों को समझे। ये जादू नहीं है, ये नाटक है। इस प्रकार की जनता इसको समझ रही है। मैं समझता हूँ कि 1.25 लाख दीपक ये शुद्ध मन से आज तक जगाते हुए थे, 4 साल क्यों नहीं जगे, और आज ही 1.25 लाख दीपक जलाने की क्यों ऐसे योजना बनी, इस प्रकार में जनता को सोचने की आवश्यकता है। हिंदूवादी नेता बनना चाहता है। यह हिंदुओं के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक प्रयास है, लेकिन यह जनता इनके चक्कर में आने वाली नहीं है। शुभारंभ के लिए आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो राजनीति है उस मेले को भी, पुष्कर मेले को भी उससे अछूता नहीं छोड़ा है। स्थिति है कि पुष्कर मेला जो कि पशु मेले के कारण से पूरे विश्व में जाना जाता है, वहाँ आने वाले ऊंट, घोड़े और बाकी जानवर जिनका खरीद फरोख्त वहाँ होती है, और उसके कारण से पर्यटकों के मध्य भी एक बड़ा उत्साह रहता है। साथ ही जो श्रद्धालु वहाँ आते हैं पुष्कर में स्नान करने के लिए, उनके लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और वहाँ पर राज्य सरकार ने कतिपय अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में इस पुष्कर मेले को खत्म करने के लिए, इस पुष्कर मेले को की आत्मा को खत्म करने के लिए, इसको आत्मा को मारने के लिए जिस प्रकार का तुगलकी फरमान जारी किया है कि वहाँ पर पशु नहीं आएंगे, और वहाँ पर जिस प्रकार से 2 दिन से जो ऊंट पालक वहाँ पर आए हुए हैं, जो वहाँ घोड़े लेकर के जो अश्वपालक आए हुए हैं, ऐसे पशुपालकों को जबरदस्ती पुष्कर से खदेड़ा जा रहा है। और इस मेले का जो मुख्य स्वरूप है, उसकी जो आत्मा है, उसको मारा जा रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा अशोक गहलोत जी से, आप आ रहे हैं, जो निमंत्रण पत्र छपा है उसमें भी पुष्कर पशु मेला के नाम से छपा है, और जहाँ पशु मौजूद नहीं है उस पशु मेले का आप उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि जहाँ पशु नहीं है उन पशुओं की प्रतियोगिता आप कराने वाले हैं, गायों को सजाने वाले हैं, ऊँटों के सजावट पर उनको इनाम देने वाले हैं, घोड़ों की सजावट पर या घोड़ों की नस्ल पर आप इनाम देने वाले हैं। तो वो किनको इनाम देंगे, किनकी कंपटीशन कराएंगे जब वहाँ पशु नहीं होंगे। केवल मात्र सरकारी तुगलकी इस फरमान के कारण से इस पशु मेले की आत्मा खत्म हो रही है, और तुष्टीकरण की राजनीति इसमें मुझे नजर आ रही है। 4 वर्ष पूर्व भी गहलोत सरकार द्वारा पशु मेला को खत्म करने का प्रयास किया गया था, और इस वर्ष जब कोविड के बाद में देश भर के पशुपालक यहाँ पर आ रहे हैं, अपने ऊँटों को लेकर के, घोड़ों को लेकर के, अपने जानवरों को लेकर के, उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बड़ा निंदनीय कृत्य है। हमारे द्वारा पूर्व में भी मांग की गई, और आज भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ अशोक गहलोत जी से, कल आने से पहले इस निर्णय पर पुनर्विचार कराएं, और इन पशुपालकों जिनके जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा साधन ये पशु मेला बनता है, उनके रोजी रोटी का संकट हो जाएगा, उनके अपने जीवन यापन का संकट हो जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए इन पशुपालकों को पुनः पुष्कर में इस पशु मेले को लगाने का मौका दिया जाए।